कहते हैं दुनिया का सबसे पहला दोस्त एक भाई ही होता है। बचपन में हम एक ही साइकिल चलाते हैं, एक ही बैट से क्रिकेट खेलते हैं, एक ही प्लेट से खाना खा लेते हैं और एक ही कमल में सो जाते हैं। तब ना पैसा मैटर करता है, ना ईगो, ना स्टेटस। बस एक ही बात मैटर करता है, मेरा भाई मेरा साथ है। स्कूल का प्रॉब्लम हो या लाइफ का प्रॉब्लम, मेरा भाई है ना। पर पता नहीं चलता कब वही बचपन जिम्मेदारियों के नीचे दब जाती है। रोहन और अमन दो भाई, एक बड़ा एक छोटा। अगर अमन स्कूल में किसी से लड़ा तो रोहन बिना सोचे उसका सामने खड़ा हो जाता। अगर रोहन को घर वालों से डांट पड़ी तो अमन भी चुपचाप उसके पास बैठ जाता। दोनों की दुनिया एक दूसरे से शुरू होती और एक दूसरे पर ही खत्म। फिर वक्त बदला और घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गईं। अमन कॉलेज चला गया हायर स्टडीज के लिए। उसके सपनों के पीछे वो भागता गया और रोहन के सपने धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियों के नीचे दब गई। लेकिन उससे कोई शिकायत नहीं थी। उसे लगता था बस मेरा छोटा भाई अपनी जिंदगी बना ले, मेरी जिंदगी तो वैसे ही इस घर में है। फिर दोनों की शादी भी हो गई, काम बढ़ गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई, फोन कॉल्स भी ऐसे आने लगे। बाद में बात करता हूँ। किसी फेस्टिवल में भी बात करते थे तो सॉरी भैया इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि वो एक दूसरे से अलग रहने लगे थे। एक दूसरे का जॉब भी अलग सिटीज में होने लगा था। बर्थडेज पे भी एक दूसरे के साथ नहीं हो पाता थे। वो बस व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देते थे और धीरे धीरे बातें कम, खामोशियां ज्यादा हो गई। ना नफरत थी ना गुस्सा, बस जिंदगी बीच में आ गई थी। रोहन का सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम। वो कभी खुद के लिए टाइम निकाल नहीं पा रहा था। सुबह उठो, रेडी होके ऑफिस जाओ, ऑफिस से आते वो बच्चों को ट्यूशन से लाओ, घर पर छोटा मोटा काम करो, कभी टाइम निकाल के फैमिलीज के घर जाओ और गेस्ट आए तो उनको ट्रीट करो। वो ये डेली रूटीन फॉलो करते करते अंदर से पूरा टूट चुका था। ऑफिस में ऑफिस का स्ट्रेस, घर में फैमिली का स्ट्रेस, वो खुद को पूरा भूल चुका था। वो जिंदा रोबोट बन चुका था। फिर एक दिन अचानक पापा की तबीयत खराब हो गई। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। ये बात सुन के अमन भी हॉस्पिटल दौड़ते हुए आया। हॉस्पिटल, स्ट्रेस, बिल, थकान और फिर सालों का दबा हुआ दर्द बाहर आ गया। रोहन गुस्से में बोला, हर बार मैं ही क्यों अमन? पापा को हॉस्पिटल लाना हो मैं, माँ की दवाई खत्म हो गया मैं, घर के छोटा बड़ा फैसला मैं, कब तक? अमन बोला, तो कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं करता? मैंने ऐसे कब बोला? पर तुम्हारी हर बात का मतलब वही होता है। बस कभी कभी लगता है मैं अकेला पड़ गया हूं। तुमने कभी मुझे मौका ही दिया? हर बार सब कुछ खुद कर लेते हो, फिर बोलते हो मैं साथ नहीं था। मौका अमन, रिश्तों में मौका नहीं दिया जाता, साथ निभाया जाता है। मैं भी अपनी फैमिली संभाल रहा हूं भैया, मेरी भी जिम्मेदारी है। और तू क्या सोचता है मेरी नहीं है? बस एक बार, सिर्फ एक बार तू खुद से पूछ लेता, भाई ठीक है, शायद इतना ही काफी होता। हर बार ये एहसास क्यों दिलाते हो? जो किया अपने मर्जी से किया। हाँ, अपने मर्जी से ही किया था, क्योंकि तू सिर्फ मेरा छोटा भाई नहीं था, मेरी जिम्मेदारी भी था। बस अफसोस इस बात का है तू कभी समझ ही नहीं पाया। उसी दिन के बाद ना फोन, ना मैसेजेस, ना मुलाकात। माँ हर रोज दोनों के बारे में पूछती, पर दोनों के पास एक ही जवाब होता, बिजी हूँ। लेकिन दोनों बिजी नहीं थे, दोनों टूट चुके थे। फिर एक शाम अमन ऑफिस से घर आता है गुस्से में। उसे अचानक पुरानी बातें याद आ जाता है। उसे लगता है कि गलती उसका नहीं था, फिर भी उसका भैया ने उसको इतना सुनाया। वो पानी पीने के लिए जाता है, ग्लास उठाता है और अचानक उसकी नजर फ्रिज पर लगे एक पुराने फोटो पर पड़ती है। दो छोटे बच्चे एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए, अमन और रोहन। अमन थोड़ा मुस्कुराता है, पर अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। उसके दिमाग में रोहन की एक बात बार बार गूंजने लगता है, बस एक बार पूछ लेता, भाई तू ठीक है? अमन सोचने लगता है, सच में मैंने कब पूछा था? जब भाई ने अपनी पहली जब शुरू की थी? नहीं। जब वो रोज रोज देर रात को घर आता था? नहीं। जब पापा हॉस्पिटल में थे, वो 3 दिन तक सोया नहीं था, तब? जब उसने अपने बर्थडे पर सिर्फ इतना कहा था, इस साल सेलिब्रेट नहीं करते हैं, तब भी नहीं। उसे अचानक याद आता है, हर बार जब उसने जरूरत होती थी वो बिना सोचे कहता था भाई, और हर बार भाई आ जाता था। कभी नहीं बोला बिजी हूँ, कभी नहीं बोला कल देखते हैं, कभी नहीं बोला मेरे भी प्रॉब्लम्स हैं। अमन की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से खुद से कहने लगा, मैं हमेशा ये देखता रहा भाई मेरे लिए क्या कर रहे हैं, पर कभी ये नहीं देखा कि भाई किस हाल में थे। वो सर पकड़ के बैठ जाता है और पहली बार उसे रोहन की बात समझ आती है। रिश्तों में मौका नहीं दिया जाता, साथ दिया जाता है। बचपन में जब भी गिरता था तो भाई बिना बुलाए आ जाते थे, और आज मेरा भाई गिरता रहा और मैं सिर्फ देख भी नहीं पाया। कुछ महीने बाद एक रात पापा को हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने पूछा पेशेंट का फैमिली मेंबर्स, और अजीब बात देखो, दोनों भाई एक ही वक्त हॉस्पिटल पर पहुंच गए। एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। हाँ डॉक्टर, हम उनके फैमिली मेंबर्स हैं। सर यहाँ पे साइन कीजिए। फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ।
रोहन एक चेयर पर अकेला बैठा था। अमन धीरे से रोहन के पास गया, कुछ भी नहीं बोला, बस उसे गले से लगा लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में डरा करता था। रोहन ने भी जोर से गला लगा लिया और मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, पागल, इतना बड़ा कब हो गया? अमन रोते हुए बोला, जब तुमसे दूर हो गया। कुछ दिन बाद पापा भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए और अमन ने भी अपने शहर में जॉब ढूंढ लिया और वो घर को शिफ्ट हो गया अपने भैया के साथ, और वो सब मिलके रहने लगे खुशी से। भाई कभी दुश्मन नहीं होते, बस जिंदगी उनके बीच इतनी आवाज भर देती है कि एक दूसरे के आवाज सुनाई नहीं देती। इट्स ओके अगर आपके भाई के साथ आपका झगड़ा होते हैं, ये तो हम बचपन से करते आए हैं, ये तो कोई नया नहीं। जब तब हाथ छोड़ा नहीं, जब तब रिश्ता तोड़ा नहीं, तो अब क्यों? जबकि भाई की जरूरत अभी ज्यादा है। अगर आज भी तुम्हारा अपने भाई के साथ झगड़ा होता है तो याद रखना, ईगो जीत सकता है लेकिन वक्त कभी नहीं रुकता। एक फोन कर लेना, हो सकता है वो भी तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हो। वेल गाइज, दिस इज एंड ऑफ दिस एपिसोड एंड ये सीरीज का भी। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। अगर ये सीरीज को कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं आगे कोशिश करूंगा इससे बेहतर सीरीज बनाने के लिए। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी सारे एपिसोड के लिंक मिल जाएगा, गो वॉच देम। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना तुम्हारा कोई छोटा भाई है या तुम ही छोटे हो। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरे को वीडियो शेयर करते रहिए, और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।